हेलो साथियों, इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस YouTube वीडियो में साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं और उनको हल करने वाले हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में कौन सा मनोसामाजिक संकट स्वायत्त बनाम लज्जाशीलता एवं शंका से पहले बाद में आता है? तो इसका सही आंसर होगा बेसिक विश्वास बनाम अविश्वास तथा पहल बनाम दोष। एक तरफ पियाजे के संपत्ति दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका विवरण दिया गया है। तो पियाजे के संप्रत्यय में आता है संरक्षण। तो संरक्षण संबंधित होता है, संरक्षण संबंधित है यह सिद्धांत की मात्राएं स्थिर रहती है और भले ही उनमें प्रकटन में भिन्न परिवर्तन हो। केंद्रण, तो केंद्रण होता है परिस्थिति परिस्थिति केवल एक पहलू को देखना केंद्रण, और विलंबता होता है किसी कार्य अथवा प्रक्रम को उलट करने की योग्यता प्रकरण, और अकेंद्रण होता है यह धारणा अकेंद्रण होता है यह धारणा कि उसके सोचने का ढंग एकमात्र संभावना है। संरक्षण को हो गया ये सिद्धांत की मात्रा स्थिर रहती है और भले ही उनमें प्रकटन में भिन्न परिवर्तन हो। केंद्रण होता है परिस्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान देना, और विलंबता किसी कार्य अथवा प्रक्रम को उलट करने की योग्यता। निम्नलिखित में से कौन सी संवेगों की विशेषता नहीं है? तो संवेग व्यक्ति दर व्यक्ति अंतर होता है, तो ये बिल्कुल सही है। विकास की सभी अवस्थाओं में उपस्थित होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। विस्थापन का गुण मौजूद होता है, तो ये भी सही है। संवेगों को जागृत होना में बुद्धि धनात्मक रूप से संबंधित होती है, तो ये संवेगों की विशेषता नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास के लक्षण है किशोरावस्था में कल्पना होती है, चिंतन एवं तर्क और ध्यानावधि में वृद्धि। तो हमारा सही आंसर होगा ए, बी और डी, ऑप्शन 4। बूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का किस अवस्था में बालक अवधारणा सूत्रीकरण व गणना सीख लेते हैं तथा उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है संकेतात्मक अवस्था या सिंबॉलिक स्टेज। जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया करने के बाद पुनर्बलन मिलता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सतत पुनर्बलन अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्षीकरण संगठन के नियम से संबंधित नहीं है? तो समानता का नियम है, निकटता का नियम है और प्रभाव का नियम है, जबकि स्थानांतरण का नियम प्रत्यक्षीकरण संगठन से संबंधित नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4। रचनावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमें रचनावाद के बारे में एक सत्य कथन पता करना है। तो अधिगम पुनरावृत्ति पर आधारित है, अधिगम अनुभव आधारित है, अधिगम निष्क्रिय होता है, अधिगम शिक्षक ज्ञान के स्थानांतरण करते हैं। तो इसका सही आंसर है अधिगम अनुभव पर आधारित होता है। मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, यह प्रदर्शित करता है। तो यह प्रदर्शित करता है लेविन का अधिगम क्षेत्र सिद्धांत। बूनर के रचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं के प्रयासों से स्वतंत्र रूप से अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान की रचना करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अन्वेषण अधिगम या डिस्कवरी लर्निंग। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या है? तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं आत्मविश्वास, संवेगात्मक अस्थिरता। तो संवेगात्मक अस्थिरता मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं होते हैं। निर्णय लेने की क्षमता मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है, और नियमित जीवन गतिविधियां, तो ये भी मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है। तो इसका सही आंसर है ए, सी और डी। एक बालक अपने अभिभावकों का गुस्सा अपने छोटे भाई पर प्रतिबिंबित करता है, तो ये उदाहरण है तो ये उदाहरण है डिस्प्लेसमेंट का यानी विस्थापन का। स्वयं की भावना को जानना यानी स्वयं की भावनाओं को जानना यानी अपनी भावनाओं की क्षण प्रतिक्षण निगरानी करना। स्वयं की भावना को जानना को
स्वयं की भावनाओं को जानना यानी अपनी भावनाओं की क्षण प्रतिक्षण निगरानी करना। संबंधों को संभालना, दूसरों की भावनाओं को व्यवस्थित करने का कौशल, दूसरों की भावनाओं को व्यवस्थित करने का कौशल, भावनाओं का प्रबंधन, संवेग और भावनाओं को संभालना ताकि वे उपयुक्त रहे, स्वयं को प्रोत्साहित करना, लक्ष्य प्राप्ति हेतु संवेग उत्पन्न करना। तो पहले का आंसर होगा ऑप्शन 4 और ऑप्शन बी का आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन ए का आंसर होगा ऑप्शन 4, संबंधों को संभालना होगा, दूसरों की भावनाओं को व्यवस्थित करने का कौशल, भावनाओं को प्रबंधन होगा, संवेग और भावनाओं को संभालना ताकि उपयुक्त रहे, और स्वयं को प्रोत्साहित करना यानी लक्ष्य प्राप्ति हेतु संवेग उत्पन्न करना। किशोरों को उनकी मानसिक एवं गोपनीय समस्याओं के निराकरण हेतु दिए जाने वाला निर्देशन किस प्रकार का होता है या क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है व्यक्तिगत निर्देशन। निम्नलिखित में से मानसिक स्वास्थ्य हेतु निर्देशन एवं परामर्श में आकलन की अप्रमाणित तकनीकें कौन सी है? तो अप्रमाणित तकनीकें हैं प्रश्नावली और समाज मिति, ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन 4, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की आंतरिक बाधा नहीं है? आंतरिक बाधा, तो पूर्वाग्रह आंतरिक बाधा है, ध्यान न देना, अदृश्यता, खराब पूर्व ज्ञान। तो आंतरिक बाधा है अदृश्यता, ये एक भौतिक बाधा है। कक्ष में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करते समय इसके चयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होने चाहिए? तो प्रयोज्यता होनी चाहिए यानी यूजेबिलिटी होनी चाहिए, उपलब्धता यानी वह सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, और उनकी प्रासंगिकता होनी चाहिए। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है, ए, बी और सी। ऑप्शन 4, अग्रिम संघटक प्रतिमान के संदर्भ में प्रगतिशील विभेदन शब्द का अर्थ क्या है? तो प्रगतिशील विभेदन सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो विषय के अधिकांश विचार पहले प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर विशेष विशिष्ट की ओर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। सहयोगी अधिगम परिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो जिज्ञासा परिविधि एरिक्सन ने दी थी, स्टूडेंट टीम लर्निंग प्रोग्राम स्लाविन का है, और ग्रुप इन्वेस्टिगेशन शरण एवं शरण का है, जबकि लर्निंग टुगेदर जॉय एंड व्हील ने नहीं दिया है। तो इसका हमारा क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन 2 होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रचनावादी उपागम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो रचनावादी उपागम की विशेषता है ध्यान सिखाने पर नहीं बल्कि सीखने पर होता है, विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान अनुभव से अर्थ निकालते हैं, और गतिविधियां परस्पर संवादात्मक छात्र केंद्रित है। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को संचालित करने के लिए आवश्यक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो प्रोग्राम कंप्यूटर को संचालित करते हैं वो कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रणाली के निम्नलिखित घटकों को उनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा अदा, फिर उसके बाद आएगी प्रक्रिया, फिर आएगा प्रदा, फिर आएगा वातावरणीय संदर्भ। किसी विशिष्ट विषय संबंधित पहले से सीखे हुए विशिष्ट प्रकरण को कवर करने के लिए कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का कौन सा मोड उपयोग में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है ड्रिल और अभ्यास, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में आयोजित अनुदेशात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है? तो ये हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर, कोर्सवेयर। तो ये तीनों तीनों आते हैं अनुदेशात्मक गतिविधियों में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी को एकीकृत करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है? तो आईसीटी द्वारा ये रुचिकर और प्रभावी अधिगम वातावरण बनाता है। तो ये बिल्कुल सही है। यह शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय, तो ये निष्क्रिय नहीं करता है, आईसीटी निष्क्रिय नहीं था। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर भी यही रहेगा, ऑप्शन 2।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित अधिगमकर्ता पक्ष में सम्मिलित है? तो इसमें है अधिगमकर्ता पक्ष में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, अधिगम समस्याओं का निदान, विद्यार्थियों का व्यक्तित्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 2, 3, 5 और 6। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक विद्यार्थियों के लिए कहाँ उपयोगी प्रतीत नहीं होता है? अपनी योग्यता और क्षमताओं को जानने में, वातावरण के साथ समायोजन करने में, विद्यार्थियों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में। तो ये नेगेटिव बात की गई है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा, ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट नहीं करता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को पहचानने में मदद करता है, तो ये बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारने में मदद करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। समूह गतिविधि को समझने में, तो ये भी बिल्कुल सही है। जबकि अपवादात्मक बालकों की समस्याओं को नकारने में, तो ये नेगेटिव बात की गई है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा, ऑप्शन 3। शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाओं से संबंधित कुछ कथन निम्नलिखित हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के सिर्फ सिद्धांत के नियम तथा तथ्य का ज्ञान समुचित शिक्षण माहौल उत्पन्न करने में असमर्थ है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए कथन बिल्कुल सही है। शिक्षण मनोविज्ञान में अधिक आत्मनिष्ठ होने से परिणाम एवं निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होते हैं, तो कथन बी भी बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रयोग वस्तुनिष्ठ ढंग से नहीं हो पाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें तीनों कथन सही दिए गए हैं, तो सही आंसर होगा ए, बी और सी, तीनों सही है। मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्यालय का संगठनात्मक घटक नहीं है? तो स्टाफ स्थिरता संगठनात्मक घटक है, अनुदेशात्मक नेतृत्वशीलता है, पाठ्यचर्या अभिव्यक्ति है, जबकि आदेश और अनुशासन इसका घटक नहीं है। हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4।